नमस्ते। कभी सोचा है कि एक पौधा जिसके पास ना हड्डियां हैं न दिल, वो इतना बड़ा, इतना विशाल कैसे हो जाता है? चलिए, आज इसी कमाल के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर वो कौन सी इंजीनियरिंग है, वो कौन सा कमाल है जो एक छोटे से बीज को एक विशाल पेड़ में बदल देता है, वो भी बिना किसी सहारे, बिना किसी ढांचे के। सच कहूं तो ये नेचर के सबसे शानदार ब्लूप्रिंट्स में से एक है। और इस सवाल का जवाब छिपा है प्लांट टिश्यूज में, यानी पादप ऊतक। अब इन्हें ऐसे समझिए कि ये पौधे की कंस्ट्रक्शन टीम भी है और खुद वो इमारत भी जो बन रही है ना कमाल की बात। एक ऐसा सिस्टम जो खुद को ही बनाता चला जाता है। तो सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। बहुत आसान है, चलिए समझते हैं। पौधे के टिश्यूज को हम दो मेन टीमों में बांट सकते हैं। एक टीम है बिल्डर्स की, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो लगातार मतलब नॉन स्टॉप नई नई कोशिकाएं बनाती रहती है। और फिर दूसरी टीम है बिल्डिंग्स की, यानी परमानेंट टिश्यू। ये वो कोशिकाएं हैं जिनका काम अब फिक्स हो चुका है और अब ये आगे डिवाइड नहीं होती। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपना टूर, और सबसे पहले चलते हैं पौधे के कंस्ट्रक्शन जोन्स में। ये वो जगह हैं जहां सारा एक्शन होता है, सारी ग्रोथ होती है। यहीं से कहानी शुरू होती है। अब देखिए, पौधे के पास ग्रोथ के लिए तीन अलग अलग इंजन हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टेम। इसका काम है पौधे को लंबा करना और जड़ों को और गहरा ले जाना। फिर आता है लैटरल मेरिस्टेम। ये तने और जड़ों की मोटाई बढ़ाता है, उन्हें मजबूती देता है। और आखिर में है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये घास जैसी चीजों में मिलता है और जैसे ही कोई जानवर घास चढ़ता है, यह फटाफट उसे दोबारा उगा देता है। तो अब सवाल ये है कि एक बिल्डर सेल बिल्डिंग का हिस्सा कैसे बन जाती है। ये होता है एक प्रोसेस से, जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। आप इसे एक सेल का ग्रेजुएशन समझ सकते हैं। जैसे ही उसे सही सिग्नल मिलता है, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके एक पक्की नौकरी पकड़ लेती है। अब वो नौकरी कुछ भी हो सकती है, पौधे को सहारा देना, खाना बनाना या कुछ और। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जोन तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं पौधे के मेन फ्रेमवर्क की। ये वो सिंपल टिश्यूज हैं जो असल में पौधे का ज्यादातर हिस्सा बनाते हैं और उसे उसका शेप और स्ट्रेंथ देते हैं। यहाँ देखिए, पौधे के तीन बेसिक स्ट्रक्चरल टिश्यूज हैं। पहला है पैरेन्काइमा। इसकी दीवारें पतली होती हैं और इसका मेन काम है खाना स्टोर करना और बनाना। फिर आता है कोलेनकाइमा। इसके कोने मोटे होते हैं जो इसे फ्लेक्सिबल सपोर्ट देते हैं, मतलब पौधा झुक तो सकता है पर टूटता नहीं। और आखिर में है स्क्लेरेनकाइमा। इसकी दीवारें लिग्निन से बनी होती हैं जो एकदम लकड़ी जैसा हार्ड होता है। यही चीज इसे पत्थर जैसी मजबूती देती है। तो अगली बार जब आप किसी पत्ते की डंडी को हवा में मस्त लहराते हुए देखें, तो याद रखिएगा, ये कोलेनकाइमा का ही जादू है जो उसे टूटने नहीं देता। और स्क्लेरेनकाइमा की ताकत देखनी है तो बस एक नारियल को याद कर लीजिए। उसका जो हार्ड वाला छिलका होता है ना, वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा स्क्लेरेनकाइमा सेल से ही बना होता है। ये तो जैसे नेचर का अपना आर्मर है। तो हमने ढांचे की बात कर ली, अब जरा पौधे के अंदर के बिजी हाईवे सिस्टम पर नजर डालते हैं। ये हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। इन्हें आप पौधे का प्लम्बिंग और डिलीवरी नेटवर्क समझ सकते हैं। इनका काम ये पक्का करना है कि पौधे के हर हिस्से तक जरूरी सामान पहुंच जाए। अब इस सिस्टम में दो मेन हाईवे हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को आप एक वाटर पाइपलाइन समझिए। इसका एक ही काम है, जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर खींचना। दूसरी तरफ है फ्लोएम, जो कि एक फूड डिलीवरी सर्विस की तरह है। ये पत्तियों में बने खाने यानी शुगर को पौधे के हर कोने तक पहुंचाता है। इस स्लाइड में इन दोनों के बीच का फर्क और भी क्लियर हो जाता है। देखिए, जाइलम एक वन वे स्ट्रीट है, ट्रैफिक सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है और इसकी ज्यादातर कोशिकाएं डेड होती हैं ताकि वो खोखले पाइप बन सकें। वहीं दूसरी ओर फ्लोएम एक टू वे स्ट्रीट है, ट्रैफिक ऊपर नीचे दोनों तरफ जाता है और ये जिंदा कोशिकाओं का इस्तेमाल करता है ताकि खाना जहां भी जरूरत हो वहां पहुंचाया जा सके। तो अब हम अपने टूर के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, पौधे का प्रोटेक्टिव शील्ड, यानी उसका कवच। ये वो टिश्यू है जो पौधे को बाहरी दुनिया के खतरों से बचाता है और उसे सेफ रखता है। पौधे के पास प्रोटेक्शन की दो लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर है एपिडर्मिस। ये पौधे की स्किन जैसी है, एक पतली लेयर। और जैसे जैसे पौधा पुराना और बड़ा होता जाता है, इसकी जगह एक मोटी और मजबूत छाल आ जाती है, जिसे कॉर्क कहते हैं। ये असली वाला आर्मर है।
और एपिडर्मिस के पास एक सीक्रेट वेपन भी है, क्यूटिकल। ये एक वैक्स जैसी वाटरप्रूफ कोटिंग है। इसी की वजह से पौधे का कीमती पानी भाप बनकर उड़ नहीं पाता और वो सूखने से बचा रहता है। तो चलिए सब कुछ एक साथ देखते हैं। हमने देखा कि कैसे लगातार डिवाइड होने वाली कोशिकाएं एक पूरा ढांचा खड़ा करती हैं, कैसे एक सुपर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क न्यूट्रिएंट्स को हर जगह पहुंचाता है, और कैसे एक बाहरी कवच पौधे की हिफाजत करता है। ये सारे सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक कमाल की आर्किटेक्चरल सिम्फनी की तरह। और बस यही वो तरीका है जिससे एक नन्हा सा बीज एक विशाल पेड़ में बदल जाता है। ये रहा हमारे पहले सवाल का जवाब। तो अगली बार जब भी किसी पेड़ को देखें तो उसे सिर्फ एक पौधा मत समझिएगा, उसे एक जीते जागते आर्किटेक्चरल चमत्कार की तरह देखिएगा जो खुद को बना रहा है। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि ये जो हमें इतना सिंपल दिखता है, ये इंजीनियरिंग हमें लाइफ के ग्रैंड डिजाइन के बारे में क्या बताती है।